नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 16th एपिसोड में। आज हम दर्शन करेंगे मध्य प्रदेश के भोजपुर में स्थित भोजेश्वर महादेव का। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको देश विदेश के जिन जगहों पर ले जाऊं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाऊं। इसी क्रम में आज हम पहुंच रहे हैं भोजपुर। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन लगभग 17th सेंचुरी में परमार वंश के राजा भोज ने आरंभ किया था। और मजे की बात है कि इतने दिनों के बाद आज भी यह मंदिर अधूरा ही है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के पास ही 3 वाटर डैम और एक रिजर्वोयर भी राजा भोज ने बनवाए थे। ऐसा मानना है कि इसको बनाने में लगभग 1300 कामगार और मजदूर लगे हुए थे। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि राजा भोज ने अपने पूर्वजों के फ्यूनरी के मॉन्यूमेंट के रूप में इसको बनाया जाता था। ये केवल एक मान्यता ही है। मंदिर के ऊपर तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं जिसको चढ़कर जाना पड़ता है, और छोटे बच्चे को तो उठा करके ही इस मंदिर के अंदर लेके जाया जाए तो सबसे अच्छा रहता है। इस मंदिर के अगर शिवलिंग को देखें तो शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 18 फीट है, और एक सिंगल रॉक से ये कार्व शिवलिंग है। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यहां ऐसा मानते हैं कि यहां मधुमक्खियां भी जो छत्ता लगाती हैं, और ये छत्ते जब उतर जाते हैं तो उसके छत्ते के जो निशान होते हैं वो नाक के फन की तरह होता है। और यकीन मानिए, इस मंदिर में ऐसे कई निशान मैंने भी देखे हैं जहां मधुमक्खियों के उतर जाने के बाद जो निशान बचता है वो नाक के फन के समान बिल्कुल है। मंदिर के पास ही अगर निकल जाएं तो वहां की चट्टानों पर पूरे मंदिर का आर्कियोलॉजिकल प्लान, उस समय का आर्कियोलॉजिकल प्लान अंकित है। आधे अधूरे तराशे हुए पत्थर हैं, और तराशे जाने के लिए तैयार चट्टान भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण में बहुत सारी अलग अलग सी चीजें हैं। जैसे कि उस समय के मंदिरों में या आज के भी मंदिरों में गोल शिखर होता है। गोल शिखर के स्थान पर चौकोर छत, और गर्भगृह के बाहर कोई भी मंडप नहीं। छोटे छोटे देवी देवताओं की मूर्तियां, बाहर ही स्थापित अन्य मूर्तियां या छोटे छोटे मंडप है जो मंदिर के बाहर ही स्थापित है। ऐसी जगहों पर बच्चे भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए देखे जा सकते हैं। महादेव की पूजा अर्चना के बाद यहां फैमिली फोटो जरूर ले लें, ताकि पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मंदिर के सामने ही ऊंचाई पर बहुत सारी खुली जगह है, जहां अगर थक जाएं तो विश्राम भी किया जा सकता है। और इस जगह से देखें तो पूरा का पूरा भोजपुर गांव दिखता है। और मौसम साफ हो, खुला आसमान हो, तो भोपाल तक का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। विशेष दिनों में जैसे कि शिवरात्रि में यहां बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। और इस भीड़ से अगर बचना चाहें तो ऐसे दिनों में बहुत सुबह ही दर्शन के लिए आ जाया करें। और यहाँ का जो डैम डैम का जो कंस्ट्रक्शन है रॉक्स के पास बेतवा नदी के किनारे, नए साल पर भी बहुत ज्यादा लोग पिकनिक मनाते हुए देखे जा सकते हैं। आइए अब मंदिर के प्रांगण से एक नजर मारते हैं। दूर दूर तक फैले हुए गांव, बेतवा नदी का खूबसूरत तट, मंदिर के सामने अलग अलग अप्सराओं और नदी देवियों की मूर्तियां, छोटे छोटे मंडप, पूजा करते हुए लोग, और इन सब के बीच विराजमान महादेव। महादेव को शत शत प्रणाम।
मंदिर के पास ही अगर निकल जाएं, तो वहां की चट्टानों पर पूरे मंदिर का आर्कियोलॉजिकल प्लान, उस समय का आर्कियोलॉजिकल प्लान अंकित है। आधे अधूरे तराशे हुए पत्थर हैं और तराशे जाने के लिए तैयार चट्टान भी देखे जा सकते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों में श्रद्धा बहुत है। अगर भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने का प्लान बने तो भोजपुर मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। इस मंदिर में सराओं और नदी की देवियों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। और अगर इसका दर्शन करने आए तो आसपास के दूसरे जगहों का भी, दूसरे डेस्टिनेशंस का भी आप देख सकते हैं। जैसे भोपाल में स्थित बड़ा तालाब, इसके पास ही स्थित भीम बैठिका, इन सारी चीजों को एक साथ क्लब किया जा सकता है। भोपाल में स्टे करें, क्योंकि भोपाल में स्टे करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा। होटल के बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल रहेंगे और हर जगह जाने के लिए गाड़ियां भी आपको आराम से मिल जाएंगी। सो एंजॉय वेल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।